Hello and welcome to the Drawing Room Experts. This is Zaib, and as promised, I think with me I have, for the first time on the podcast, an individual that I've known for a good part of 10 years now. I had the I don't know, should I call it honor or luxury to know him from the first time when he started his career at Grant Thornton. I think that was your first client. Am I right, Afan? Yeah, that was back in 2012, 12, July 2012. So 2012. almost gonna Yeah. be it's almost going to be 10 years now. It's been And more than 10 years, yeah, actually. right, yeah, it seems like a long time ago. I mean, I still remember that day. You and another individual from the turn group, as we used to call it. Started the same day, same project, and of course, so it happened कि मुझे ही मिलने दे दो एक साथ ही. तो मुझे अभी तक याद है कि तुम्हारे थे, आई डोंट नो, तला के किसी के प्रोसीजर्स मैंने खुद भरे थे बैठ के, क्योंकि Definitely not mine. तो वो मुझे अभी तक याद है. और अपना फिर उसके बाद ऑब्वियसली लाइक you did pretty well in your career. Obviously, I like to congratulate you as well. कि you went, spent time there with GT and then went to रियाद. I think फिर वहाँ पर एक पूरा तुम लोगों ने अपना ग्रुप चलाया था पूरा ठीक ठाक अरसे तक. I think कितने 4-5 साल रहे थे तुम रियाद में, कितना टाइम? मैं रियाद में रहा हूँ 3 साल से थोड़ा सा ऊपर. 3 साल से 3 साल. ऊपर. राइट राइट राइट. तो वो टाइम फिर अच्छा खासा वहाँ पर ग्रुप में. देन ऑब्वियसली नाउ यू इन द यूके with another firm. So you've moved around a little bit. बच्चे 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 भी हो गए हैं, तो लाइक एक प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबल एक अडल्टिंग चल रही है इस वक्त. जो कि कभी वो जो खाकी कलर की पैंट और वो जो लाइन वाली जो तुम्हारी वो चेक शर्ट थी उस वक्त, जो कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि इट्स अ डिस्टेंट ड्रीम, नाउ इट्स प्रीटी मच रियलिटी. तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि वो जो पूरा एक जो तुम्हारा एक समझ लो कि एक मैंने एक वो बताया एक ग्रोथ पैटर्न जो मैंने वो देखा है. If you look at yourself from that first day on that client of ours, would you recognize that guy? I mean, I sometimes wish uh, I could go back and I can be that same guy again. So you think that you're hiding that guy anymore? या वो बंदा पुराना हो गया, चला गया वो? यार वक्त के साथ साथ मेच्योरिटी आ जाती है ऑब्वियसली. उस वक्त एक वो कहते हैं ना, एक वो रोग एटीट्यूड होता है एक, कि मतलब हर चीज में आपको बुराई दिख रही होती है, और यू वांट टू स्टैंड अप फॉर ईच एंड एवरीथिंग एंड स्टफ लाइक दैट. उसके बाद ऑब्वियसली एज यू ग्रो ओल्ड लाइफ हिट्स यू. हाँ, that's true. I can say the same for myself, क्योंकि a lot of the, I mean, मैं भी कभी कभार सोचता हूँ. And तुम समी को जानते हो? समी को जानते थे ना तुम? समी को. हाँ 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 हाँ. तो अभी मैं पाकिस्तान गया हुआ था इसी साल के स्टार्ट, बल्कि लास्ट ईयर के एंड में गया था. इस साल लाइक जनवरी तक मैं वहीं पर था. तो मेरी समी से मुलाकात हुई. एंड एट दैट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिप्रेसिव फेज वर्क लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था काम में और ऐसा लग रहा था कि यार अब बोर हो गया हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा हो चुका था ना, ख़त्म हो चुका हूँ. तो कभी बार ऐसा होता है ना कि यू मीट समवन और वो उनके लिए वो जो ज़ेब था वो जो रात के 4-4 बजे तक भी टाइयाँ चढ़ाया हुआ है यहाँ तक, और एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल बनाया हुआ था कि क्लाइंट पे बैठे हुए हैं तो टाई बना के बैठे रहेंगे और बिल्कुल प्रॉपर रहेंगे, और ये वो फुल अपने ऊपर रूल्स बनाए हुए थे खुद बहुत. और और वो फिर मुझसे बोलता है कि यार ये तुम्हें क्या हुआ, तू तो बड़ा लाइक सेल्फ स्टार्टर और वो थे. और फिर मुझे एक्चुअली इट हिट मी, आई वाज लाइक कि यार यार वाकई में मैं कभी फिर मैंने सोचना शुरू किया अपने बारे में कि यार मैं पहले जब मैं काम से रिलेटेड मैं बड़ा पैशनेट था उस चीज़ लाइक अपनी उस कंसल्टिंग को लेकर और ऑडिट को लेकर, और लाइक इट वाज फन. एंड आई रिमेंबर कि तुमने तो 2-3 प्रोजेक्ट्स करे हैं मेरे साथ. तो इट वाज़न्ट लाइक पेलना पालना अपनी जगह पे, लेकिन वी यूज्ड टू हैव फन. लाइक आई यूज्ड टू एन्जॉय दोज़ 8-10 आवर्स 12 आवर्स जो हम लोग क्लाइंट पे या ऑफिस में स्पेंड करते थे. तो वो ऐसा नहीं था कि बस ज़बरदस्ती, और एट द एंड ऑफ इट कुछ वैसे ख़ास मिल भी नहीं रहा था मॉनेटरी बेनिफिट्स, जहाँ तक आपको पता है. लग ही रहा था जेब से.
वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो दाढ़ भी गीली नहीं हो रही थी, तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत पैसा मिल रहा है तो बंदा यू फाइंड फन इन थिंग्स दैट यू डोंट रियली एन्जॉय जस्ट बिकॉज़ यू आर गेटिंग पेड। So absolutely no reason for me to be passionate about it, but just for the fun of things, और उसको करियर को एक समझ लो कि ओन कर लिया था हमने, फर्म को ओन कर लिया था कि भाई ये हमारी फर्म है, कोई है ऐसे कोई। तो वो टाइम में मैं देखता हूँ तो ऑनेस्टली वो फिर ऐसा लगता है कि इंटरेस्टिंग था। अब जैसे कि I've left that firm, I've left कंसल्टिंग को खैर बात कह चुका हूँ मैं, और मैं प्रॉपर इंडस्ट्री में आ चुका हूँ, और आई एम एन्जॉयिंग इट नाउ। बट एक होता है ना कि पहले कभी मैंने नहीं इमेजिन किया था कि मैं कभी इंडस्ट्री को जॉइन करूँगा, क्योंकि मुझे लगता था बहुत मोनोटोनस काम होगा और ये होगा वो होगा। लेकिन you're absolutely right, things change and life kind of hits you, तो yeah, I completely relate with that. तो खैर, anyway, तो the reason why we've gathered, and we'll indulge into our careers when we do another separate discussion, क्योंकि मुझे I was just mentioning कि I've known you in a very different lights, as an auditor, if you want to call yourself that, and and as like also an artist to an extent. I mean, we have a film that we made, or documentary that we made together. So we'll talk about that separately. But today, importantly, I wanted to talk to you about cricket. Or the reason being is that we've been going back and forth for a while now on various things on your Facebook, and God knows how many times I have to stop myself from commenting on your status and whatever you're saying. And I have successfully, like I think 90%, तो जितना भी तुम्हें देखने को मिलता है ना, वो मेरा रिस्ट्रेंट के जब वो रस्सियाँ टूट जाती हैं ना, तो फिर वो आता है। तो मैं ऐसी नहीं कि मैं कोई बस जो भी दिखा ये वो, बहुत मरतबा मैं कहता हूँ चल छोड़ दे दे, जाने दे जाने दे जाने दे, अभी फिर तू एक बहस में पड़ जाएगा, छोड़ दे छोड़ दे। तो मैंने कहा नहीं यार, लेट्स टेक इट हेड ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट इट, नॉट दैट कि कोई यहाँ पर कोई हमें कोई डिबेट करनी है। ऐसे ही मेरा एक और दोस्त, तुम जानते हो मुस्तफ़ा बलोच को, जानते हो ना तुम? हाँ हाँ, जानता हूँ। तो मुस्तफ़ा बलोच इज़ हियर, और वो यहाँ पर उसके साथ हम लोग क्रिकेट विकेट भी खेलते हैं। मुस्तफ़ा द लेजेंड तो वो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पर क्रिकेट का। तो वो भाई साहब वो फुल मोहम्मद आमिर फ़ैन चल रहे थे उस वक्त, और मैं फुल लगा हुआ था कि नहीं, ये उन लोग के बड़े फड्डे हुए थे उस पर। तो मैं कहा नहीं यार, एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स स्क्रीमिंग कंपटीशन। तो आओ, एक हमने उस पर पॉडकास्ट करी थी, तुम्हें टाइम मिले तो देखना। लाइक वी एक्चुअली सैट डाउन, वी हैड अ मैन टू मैन डिस्कशन, और वी सेड ओके, दिस इज व्हाट आई बिलीव। अब तुम बताओ कि तुम क्या बिलीव करते हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को, सब्जेक्ट को लेके। And that way I felt like at the end, towards the end of it, we kind of like understood each other's point of views or where they're coming from. तो इतना वो ब्लैक एंड वाइट बाइनरीनेस मुझे नहीं लगी थी उसमें कि यार कि आई एम राइट और दे आर रॉन्ग और वाला सीन। और वो तो करना भी नहीं है, क्योंकि मैं तो उस पर स्टर्न बिलीवर हूँ कि जो मैटर्स लाइक स्पोर्ट्स आर सब्जेक्टिव, इन द सेंस कि कोई साइंस नहीं है इसकी, कुछ जीतने का या खेलने का एक तरीका नहीं है। 10,000 लोग हैं, सबकी अपनी थिंकिंग है, सबके अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हाउ टू अप्रोच इट। कभी कभार मुझे लगता है कि वेयर लॉट ऑफ कोट एंड कोट पाकिस्तानी फैंस कम फ्रॉम, क्रिकेट फैंस, कि उनको लगता है कि बस वो एक ही तरीका है जिसमें नंबर 3 पे इमरान खान आएगा और वो लीड फ्रॉम द फ्रंट, और वो सब चीज़ें जो एक हमने वो बनाया हुआ है ना, एक हम्म, टेम्पलेट ऑफ एन आइडियल कैप्टन, वो पर वो उस पे ही वो होके रह गया। एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी इनिशियली बॉन्डेड एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, वेयर Misbah Ulaq as a captain, when I remember you were one of the few people amazingly online who were kind of like very vehemently in support of his decisions and his leadership. So before we get into that, I want to understand from you कि अभी वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ है, another you know I would say a very good campaign generally. तुम्हारे क्या उस पर तासुरात हैं, और what did you take away from that campaign? यार देखो, एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप अगर आप मुझे ये ऑफर की होती कि पाकिस्तान वुड फिनिश Final. फाइनलिस्ट या रनर्स अप, तो आई वुड हैव, वो कहते हैं ना, आई वुड हैव पुट इन योर हैंड ऑफ। Yes, yes, yes. क्योंकि अगर आप देखें, इफ यू लुक एट द बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप, यस आई नो वी वन द सीरीज, द ट्राई सीरीज इन न्यूजीलैंड,
हम्म। बट हम अपनी होम सीरीज हारे थे इंग्लैंड से। हम्म। और उसमें भी मतलब 7 मैच सीरीज में अगर आप देखो तो 4-3 से हम हारे थे। जो 2 मैचेस हम जीते थे वो इंग्लैंड प्लेड ब्रेनलेस क्रिकेट, क्योंकि इंग्लैंड जस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू वन टेम्पलेट whether they're हम्म। chasing 140 or 120, and that's where they lose it sometimes. uh, so उससे पहले एशिया कप which was हम्म। another heartbreak. Now a lot of people will say we were finalists in the Asia Cup, uh, but I mean श्रीलंका जैसी टीम से आप बैक टू बैक 2 मैच वन साइड हारे हैं तो मतलब it 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 raises hurts. more questions than हम्म। it answers, right? तो बिल्डअप इतना अच्छा नहीं था going into the World Cup, so runners up I would have taken it. लेकिन having said that, I think this was a golden opportunity for us to bring another cup home, which was missed. Uh, I think again my favorite topic, openers. There you go. There you go. We're already getting into it. Yes, I अच्छा mean मुझे right. फिर let's just talk about the elephant in the room. तुम्हारा actually point of view क्या है about the openers as collective and those two individual players? तुम्हारा point of view क्या है? क्योंकि it can I think perhaps be misleading. मुझे ऐसा कुछ मुझे लगता है तुम्हारा point of view कुछ और है, but I want to make sure कि I understand कि तुम्हारा point of view collectively openers को लेकर क्या है and then individually उन दोनों को लेकर क्या है. ये देखें, जब आप कलेक्टिवली बात करते हैं ना, आई मीन ये मैं बहुत देखता हूँ लोगों को अक्सर जो है ना कलेक्टिवली बात की जाती है दोनों में। मेरे 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 हिसाब से दे आर टू डिफरेंट प्लेयर्स, कंप्लीटली टू डिफरेंट प्लेयर्स, एंड देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू। रिजवान इज मतलब आप रिजवान को अगर दिमाग से बॉलिंग करेंगे ना तो आप उसको फंसा लेंगे। हम्म। अगर आपने नोट किया होगा उसका ऑन साइड गेम अच्छा है, हम्म। ठीक है, ऑफ साइड आउटसाइड ऑफ चौथे स्टंप पे पांचवें स्टंप पे आप बॉल करो तो वो फंसता है, उसका ऑफ साइड गेम इतना नहीं है। हम्म। बाबर की रेंज इज नेक्स्ट लेवल, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन बाबर्स रेंज ऑफ स्ट्रोक्स व्हेन यू कंपेयर इट टू दिस वन। बाबर कैन हिट यू ऑल अराउंड द पार्क, वो ऑफ स्टंप भी खेल लेता है, लेग स्टंप भी खेल लेता है, तो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिजवान। दे हम्म। माइट लुक सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर्स बिकॉज ऑफ द फॉर्म they generally get in to form together and they generally fall out of form together. हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से बाबर एज अ प्लेयर इज मच सुपीरियर टू रिजवान। सबसे पहली Okay. बात ये, बाबर का मसला इज मोर मेंटल। वो एक मतलब मेरे हिसाब से एक शेल में चला जाता है फ्रॉम बॉल वन। यार आई कुड इमेजिन कि यार आप अग्रेसिव खेलो, आपकी 2 विकेटें गिरे, फिर आप थोड़ा मतलब यू प्ले द सिचुएशन, यू टेक इट डीप कि आप रिकवर करो। लेकिन 0 for 0 फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच, उस उस हिसाब से मतलब उस पॉइंट से आप नेगेटिव नहीं हो सकते। हम्म। बाबर को लेके मेरी फ्रस्ट्रेशन इसलिए कि बाबर हैज गॉट एज अ सेट ऑल द शॉट्स इन द बुक। वो सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स पे भी जाए ना तो वो अब उसका स्ट्राइक रेट 140 से नीचे नहीं आता। ठीक है, ही डजंट नीड टू टेक एनी रिस्क। हम्म। आई थिंक ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप एज आई सेड वो उस शेल में रहा। और होता ये था कि क्योंकि वो रन नहीं बनते पावर प्ले में, स्टार्ट नहीं मिल रहा था, तो ही हैड टू टेक a risk. He had to हम्म। play a shot which was out of his character, and ultimately he'll get out. हम्म। वो सिर्फ इसलिए होता था क्योंकि वो प्रेशर बिल्डअप हो के डॉट बॉल खेल खेल के वो इस पॉइंट पे लाया हम्म। था। रिजवान की जहाँ तक बात है, रिजवान मतलब रिजवान का मसला इज मोर लाइक टेक्निकल या टेक्टिकल, क्योंकि एज आई सेड उसको अपना गेम एक्सपेंड करने की ज़रूरत है इफ़ ही वांट्स टू प्ले T20 क्रिकेट और जनरली वाइट बॉल क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हिज ऑफ साइड प्ले नीड्स टू इम्प्रूव। हर बॉल को आप फाइन लेग के ऊपर नहीं मार सकते, हर बॉल को आप स्क्वायर लेग पे नहीं मार सकते। हम्म। उसका मसला ये था कि देखिए, हर जब भी एक प्लेयर नया आता है ना, वी सीन न्यूमरस एग्जांपल्स कि वो आता है और वो छा जाता है। हम्म। फिर ऑपोजिशन टीम्स में आजकल ये जो एनालिस्ट वगैरह हैं और हाँ। एवरीथिंग साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और ये scientists, sports scientists, they pick up small things in your game, हम्म। and I think Rizwan has been found out.
Mm-hmm. that he, he struggles on everything that you ball outside off stump. Right. He's unable to hit you through the offside, and that's where he's been found wanting. Mm-hmm. Uh, तो आई मीन बैड थिंग फॉर पाकिस्तान वाज कि ये दोनों चीज़ें एक टाइम पे हुई, रिजवान का भी आउट ऑफ फॉर्म होना और बाबर भी एक मेंटली एक शेल में चले जाना, तो Mm-hmm. किसी भी मैच में आपको स्ट्रांग नहीं मिला। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था इसमें कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में बाबर वुड हैव बीन मच बेटर ऑफ प्लेइंग इन द मिडिल ऑर्डर। ठीक है, उसकी मैं आपको उसकी क्लासिक एग्जांपल है शान मसूद। Hmm. आपने देखा कि शान मसूद ने कोई अ, अंधाधुन बल्ले नहीं चलाए, येट ही वाज वन ऑफ द मोस्ट I इफेक्टिव think हमारा हाई मिडिल स्कोर वही था। आई थिंक आई थिंक पाकिस्तान टीम का। yeah, I think so. Not really sure, maybe it was one of Iftikhar or him, but हाँ, maybe it इनमें was से कोई, हाँ हाँ yeah. हाँ। तो शान ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में आपके पास जो बिग पॉकेट्स होते हैं, लार्ज ग्राउंड, जस्ट हिट इट इनटू गैप्स, हम्म। गेट टू एंड स्टफ। मेरा अपना ओपिनियन ये था कि मिडिल ऑर्डर में आके जब वो खुली फील्ड के साथ बाबर खेलता ना, तो वो आराम से ईज इन होता अपनी इनिंग्स में। और जैसे फाइनल में आपने देखा कि एंड में आके लोगों ने बल्ले चलाने की कोशिश की और वो आखिरी के मेरे ख्याल है 5 ओवरों में हमने को 20 रन किए थे, ऐसे कुछ रन हाँ किए थे। हाँ। उस वक्त हमें एक मतलब एक लेवल हेडेड प्लेयर अगर होता तो वो उसको ये पता होता, बाबर जैसा प्लेयर, कि यार यहाँ पे छक्के नहीं मारने, यहाँ पे गैप में मार के दो दो लो, एक और बाउंड्री लो, 10 ओवर वैसे ही आ जाएगा आखिरी के हम्म। 5-6 ओवर। तो लेकिन वो मेरे ख्याल है बाबर ने थोड़ा वो ईगो पे भी ले लिया था, क्योंकि ये आवाज़ें हर जगह से उठ रही थी कि इसको मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए। तो हम्म। लेकिन वही को हो जाता है ना कि वो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आई एम गुड इनफ टू ओपन। दैट्स व्हाई ही डिडंट सॉर्ट ऑफ प्ले इन द मिडिल ऑर्डर। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर वो नीचे आ भी जाता तो द स्क्वाड दैट वी सिलेक्टेड, आई मतलब मुझे कोई ऐसा बंदा दिखता नहीं था जो उसको रिप्लेस करके एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे सके। हम्म। मे बी यू कुड हैव ट्राइड समवन लाइक हारिस, बट हारिस अगेन वाज लाइक बैंड आई वैगन मीन डिसीजन होता है क्या, वो बैंड वैगन कि भाई अब वो चल गया या तो अब चलो आ जाओ, तुम हमारे अब्बू भी बन जाओ, सबको प्राइम मिनिस्टर भी आप बन जाओ, वो वाला नहीं होता कि हर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उसी को पकड़ा देते हैं। बिल्कुल। तो मतलब I can understand why Baba wanted to open, but he there was a case for him to play in the middle order. I think that he would have been much better off playing in the middle order. Uh, आज T20 क्रिकेट में you cannot be 30 runs in the power play every time you play. हम्म। There's just too much of catching up to do after that. मतलब अगर आपने पावर प्ले में 30 रन किए ना, उसके बाद इवन इफ यू गेट आउट ऑफ योर स्किन, द मैक्सिमम यू विल गेट इज 150 160, एंड दैट इज नॉट इनफ 9 times out of 10 और 8 times out of 10। आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा। देखो, दो टेम्पलेट होते हैं ना, या तो आप इंग्लैंड वाले टेम्पलेट पे चले जाओ हम्म। कि मतलब ना आओ देखना है ना ताओ देखना है, आपको बस आंखें बंद करके मारना है। आई डोंट थिंक दैट इज द करेक्ट वे टू प्ले क्रिकेट एज वेल। हम्म। क्योंकि आपने फाइनल में भी देखा, एक बहुत ही मतलब रिलेटिवली सिंपल रन चेज है, ऑलमोस्ट बॉटल्ड इट अप बिकॉज ऑफ द हाँ सेम अप्रोच। हाँ। एक बैलेंस आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा बिटवीन गोइंग अग्रेसिव एंड, और यहाँ पे जो है ना वो रोल्स की बात आ जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कुछ इंडिविजुअल्स को रोल्स देने पड़ेंगे कि भाई तुमने जाके यूं बी द अग्रेसर, कुछ प्लेयर्स को आपको रोल देने पड़ेंगे कि यार तुम थोड़ा देखभाल के खेलो, गेम को लंबा लेके जाओ। लेकिन यू कैन नॉट हैव 4 people प्लेइंग एंकर रोल्स इन अ T20 गेम। आप अगर पाकिस्तान की T20 टीम देखें इस वर्ल्ड कप की, रिजवान, बाबर, शान मसूद, इफ्तिखार, 4 out of your top 5 need sort of 8 to 10 balls to get into their innings, और हम्म। उसके बाद भी they do not sort of tear apart attacks, हम्म। uh, except for maybe इफ्तिखार on his good day। अगर अगर ये आपके 4-5 लोग जो है वो स्लो स्टार्टर्स हैं T20 क्रिकेट में, you will not make enough runs हम्म। unless someone has a great day like we saw in one of the games where Babar and Rizwan chased down 200 odd without losing any wickets against England, but that those sort of days will be few and far between.
Right, but to be fair to both of them, they've had those days not just a couple of times. I mean, if you remember England के अंदर them facing 230, I think, not alone, but लेकिन for the significant part उन्होंने डील किया था South Africa के अंदर they've done this, and then at home condition और UAE वगैरह में भी किया हुआ है. So it is kind of a habit for them to do that, and to be fair to them, in my opinion, they have done it more regular than any other openers you would expect. और फिर उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, जैसे तुम कह सकते हो कि भाई उनका टेम्पलेट खेलने का ऐसा है कि दैट comes natural to them. It's probably the way they play. Only they can do that because not everybody is looking to be an anchor in other teams. ठीक है, तो that point is taken. अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज़ और क्लैरिफाई करनी है before I get like bring my opinions to the table as well, कि मुझे ऐसा फील आता था कि um, कि Babar's and Rizwan's credentials as T20 players, you don't buy into it. You consider it it's all you know it's all a forgery. They're like they're faking it until they can make it. How true or untrue is that? How, like, is that assessment from my end accurate or not? Partly true in Rizwan's case. I think, मतलब, no disrespect to all the Rizwan fans out there, but I think वो एक एक प्लेयर का जो है ना एक बूम आता है, उसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लोगों से. Hmm. एक टाइम था, आपको याद होगा, सरफराज was like the next big thing in Pakistan cricket, Hmm. and before we knew it, uh, his Fizzled out. downfall. Yeah, he had a downfall. मेरा अपना point of view है कि Rizwan has already seen his peak. T20 क्रिकेट में अगर एज एन ओपनर, जहां आपको फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस मिल रही हैं, आपको पावर प्ले मिल रहा है, if you are striking at 125 or 126, that's not good enough. Honestly, if you look at, क्योंकि आपको देखना है ना कि आपका कंपैरिजन किससे, आप compete किससे कर रहे हैं, ठीक है. Hmm. आप दुनिया भर के ओपनर उठाएं, ठीक है, क्योंकि वही आपका बेंचमार्क है ना, आपको compete उन्हीं लोगों से करना है. Hmm. आप वार्नर, फ्रिंच, ऑस्ट्रेलिया में आप ये दो उठा लें, बोथ स्ट्राइक एट ओवर 140. आप इंडिया में आ जाए, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ठीक है, वो भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन स्टिल दे स्ट्राइक क्लोज टू 140 इफ नॉट 140. इंग्लैंड की तो खैर बात ही और है, वो तो Hmm. वो टेम्पलेट ही वही है उनका. बिल्कुल. और इवन, मतलब, अगर आप दूसरी देखें, न्यूजीलैंड में कॉनवे इज ऑलमोस्ट 135 to 140. फिन एलन इज 160, in excess Hmm. of 160. You look at South Africa, बउमा की बात तो छोड़ दो, वो तो जाने ही वाला है, लेकिन हम you look at Quinton de Kock, he strikes at over 140. यार, अब All हाजिक 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 याद है आपको? नहीं, हाजिक हाजिक नहीं आता तुम्हें? ऑफिस में हमारे होता था. नहीं. यार चलो खैर, अब हाजिक देखेगा तो मैं उसको हाजिक भाई बोलता हूँ, बबू मेरे को. या वो इंटरनल ऑडिट में नहीं होता था एक बंदा यार, टर्नआउट में जानता तो था मैं कुछ लोगों को, ये नाम जो है डजंट रिंग अ बेल जो फिर वो फॉर मी. कंसल्टिंग में चला गया था, मैं वहाँ पर जीटी कंसल्टिंग. खैर चलो, खैर अपनी बात कंप्लीट करो. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी ये बिग शॉट ओपनर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, आपका कंपैरिजन इससे है. मतलब अगर आप इसको प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें ना, जब आप इन लोगों से खेलेंगे, तो अगर, मतलब, ओवर सिंप्लीफाई करके अगर मैं ये बोलूँ, अगर वो अपने स्ट्राइक रेट से खेलें और ये अपने स्ट्राइक रेट से खेलें, तो आप 12-15 रन या 20 रन पावर प्ले में ही पीछे चले जाते हैं. हम्म. और उसके बाद से यूर ऑलवेज ट्राइंग टू पे कैच अप, ठीक है, एंड इट विल वर्क समटाइम्स, बट मोस्ट टाइम्स इट you'll fall behind. हम्म. तो मेरा हमेशा से मानना था, और अभी भी मैं, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था, आपने वो देखा होगा, जो भी मैं फेसबुक वगैरह पे शोर मचाता हूँ, कि आपको ऊपर से अग्रेसिव होना पड़ेगा, ठीक है, आपको सही टोन सेट करनी पड़ेगी. आप, अच्छा, और ये भी एक बड़ा, आप सुनते होंगे पिछले 1-1.5 साल से कि जी मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा. मैं वो स्टैट देख रहा था, कि 70% of the balls in the last
year or so have been played by Pakistan's top three. हम्म ठीक है, and just 30% of the balls have been played by those number four onwards. तो जब आपको चांस ही नहीं मिलेगा एक्सप्रेस करने का, जब और वो 70% बॉल्स खेल के भी अगर आपको जो आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ आसिफ अली की। ठीक है, बहुत रिडिक्यूल हुआ। मुझे नहीं याद पड़ता कभी भी आसिफ अली बैटिंग के लिए आया हो और हमें 9 एन ओवर चाहिए हो या 8 एन ओवर चाहिए हो। हमेशा जब भी वो बैटिंग करने आता है, मैंने ये देखा है, 12, वी नीड 12, वी नीड 15 एन ओवर। और he doesn't have any other option than to swing from हम्म ball 1। तो मिडिल ऑर्डर पे को जब तक आप सही प्लेटफॉर्म सेट करके नहीं दोगे, उस वक्त तक मिडिल ऑर्डर, फिर आप मिडिल ऑर्डर पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। मेरे ख्याल से फिर जिम्मेदारी ऊपर से स्टार्ट होती है। हम्म तो मेरा अपना ख्याल है कि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप इज गॉन, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक फोकस हो over the next 12 months will be on 50 over cricket. हाँ Given there's a World Cup next year, I don't think we'll be playing many T20s. Uh, हम्म but एशिया I कप भी है बीच में। एशिया कप भी 50 ओवर होगा। हाँ वही 50 है, नेक्स्ट 50 ओवर वाला है। 50 ओवर होगा। मेरा ख्याल है T20 की आपकी न्यूजीलैंड से सीरीज है, और मतलब नॉट नॉट टू मच T20 क्रिकेट ऐसी नेक्स्ट है, ईयर। इक्का दुक्का, हाँ ऐसा इतना ज़्यादा हाँ। वो डोमिनेटिंग T20 नहीं होगी। हम्म, बट तो ठीक है, आई हाँ। आई टेक योर पॉइंट, आई टेक योर हम्म, पॉइंट, आई अंडरस्टैंड कि एक इसमें वो क्या है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे डाइसेक्ट करनी है इसमें। सबसे पहले जो लास्ट वाली चीज़ है उसी से स्टार्ट करता हूँ, दैट्स फ्रेश इन माई हेड, कि जो अप्रोच की बात करी, ठीक है। देखो मेरा मेरा इसमें सीधा सीधा मानना है, यानी कि अगर आप एक एक टीम है जो कि एक एनामली है टू द सो कॉल्ड कोट एंड कोट डेवलप्ड क्रिकेट टीम्स मॉडल, वो उनमें से एक ऐसी एक इतनी बड़ी ब्लैक शीप है कि जो कभी बार लोग नोटिस नहीं करते, लिटरली अ ब्लैक शीप, एंड दैट्स न्यूजीलैंड। आप न्यूजीलैंड की पूरी 2019 की 50 ओवर वर्ल्ड कप की कैंपेन उठाएं, आप उनकी तमाम, ओनली दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप वेयर दे हैड एक्सप्लोसिव ओपनर्स, और वो एक पूरा एक बात ऐसी बनी थी। लेकिन उनका टेम्पलेट भी, इवन इफ यू रिमेंबर 2019 में, दे वन द सेमीफाइनल डिफेंडिंग 230 या 240 in a 50 over game against India. या Their template has always been कि get enough runs on the board and our bowlers are good enough to defend it. ठीक है, they've never been of the English model where they were like let us score 350 runs. और ये मैं T20 के ही मुनासबत से एग्जांपल दे रहा हूँ, बट उसको 50 ओवर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर टीम उन्होंने, और वो उसका रीज़न सिर्फ ये था कि दे हैड अ स्ट्रॉन्गर बॉलिंग लाइनअप कंपेयर टू द बैटिंग लाइनअप, जिसमें इनकी लोअर मिडिल ऑर्डर वाज लॉन्गर, राइट। इफ यू रिमेंबर मिडिल ऑर्डर में सिर्फ वर्थ नोटिंग सिर्फ दो ही बंदे थे, रॉस टेलर, वो भी चला गया, और केन विलियमसन। उसके बाद जो भी आ रहा था ना, वो फिर ऑलराउंडर या लोअर मिडिल ऑर्डर में काउंट हो जाता है, जिससे आप कोई शायद maybe you're expecting quick 550 every now and then, but not like a anchor inning of like 100, जिसमें एटलीस्ट आपके तीन तीन बड़े मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होने चाहिए, होते हैं यूजुअली बीच में, गोइंग बैक टू द क्लासिक इंडियन साइड, जिसमें द्रविड, तेंदुलकर एंड गंगुली वर लाइक द एंकर्स ऑफ दैट मिडिल ऑर्डर, जिसको आप मिडिल ऑर्डर कहते थे, ठीक है। जिसमें आप पाकिस्तान को भी शामिल कर दो, इंजमाम, यूनुस, मिसबा, बाद में तो ये एक फाउंडेशन ऐसे बनती थी। तो एवरी टीम गेट्स टू प्ले with the resources I feel that they have, and what they feel like is a very good way to approach a victory, क्योंकि at the end of the day win is a win। चाहे आप 200 रन बनाओ T20 के अंदर, डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलो, या आप जो है ना 100 के अंदर भी अगर अगली टीम को वो आप रोक लेते हो 120 का टारगेट रेस करवाते हुए, तो इट्स अ विन इज़ अ विन, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे आई फील लाइक कि हर टीम को ये एक अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम देना चाहिए टू रियली फिगर आउट व्हाट देयर स्ट्रेटजीज आर। नाउ अगर यही स्ट्रेटजी न्यूजीलैंड टीम विद द 90s पाकिस्तानी टीम टाइप क्वालिटीज़ के साथ अप्लाई करती, तो बुरी तरह फेल होते हैं, क्योंकि उनके पास वो प्लेयर्स हैं जो कि when you have a Saeed Anwar, Afridi, or whatever, like at the top, or Amir Sohail at the top, Inzi in the middle, and then you have amazing bowling lineup, and middle order में आपके पास lower middle order में अच्छे दो बड़े big ऑलराउंडर्स हैं। उसके बाद अगर आप कंजर्वेटिव क्रिकेट खेल रहे हो,
then you're just not playing to your strengths. हमारा जो पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट था विद मिसबा एज द कैप्टन वाज द सेम थिंग, राइट? क्योंकि मिसबा के पास जो रिसोर्सेज थी, दे वर नॉट लाइक रिसोर्सेज दैट द 90s टीम है, जो ये कंपेयर करते थे बैठ के, शोएब अख्तर एंड एवरीवन एंड द लाइक्स यूज्ड टू कंपेयर कि हमारे ज़माने में हम लोग अग्रेसिव क्रिकेट। ओ भाई, अग्रेसिव क्रिकेट तब खेली जाती है जब आपके पास रिसोर्स। अग्रेसिव क्रिकेट का मतलब ये नहीं है धाड़ना शुरू कर दो आप या कुछ शुरू कर दो। आपके पास जब कामरान अकमल है मिडल में, या आपके पास जो है ना अ, एक समझ लो कि वर्चुअली ओपनर्स में पता नहीं कौन कौन सी कॉम्बिनेशन हमने ट्राई करी है, नज़ीर से लेकर और क्या कहते हैं उसका, नासिर जमशेद, नासिर जमशेद, सॉरी हाँ इसी का नाम ले रहा था, नासिर जमशेद और पता नहीं खुर्रम मंजूर और अहमद पता नहीं क्या, शहजाद। अहमद शहज़ाद। इस तरह के लोग जब आपके पास मौजूद थे, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट दे वर नॉट एज स्किल्ड एज देयर प्रेडिसेसर्स, और एट द उनके जो पीयर्स थे एट द टाइम, नॉट इवन क्लोज। तो उस वक्त आप फिर ना थोड़ा सा कहते हो कि यार बेटा इतना स्कोर बना लो कि आसिफ और आमिर और जो ना राना नवीद रियल टाइप के लोग ना थोड़ा सा बचा लें। तभी उस ज़माने में तुम्हें याद होगा 200 से ऊपर हम जैसी टीम, हमारी टीम जाती थी, हम कहते हैं हाँ चलो ठीक है, वी आर इन द गेम राइट नाउ, 200 से ऊपर बस हो सईद जाए। सईद अजमल बचा लेगा। सही दस में बचा लेगा, सही दस में, देरी को सही दस में बचा लेगा। तो वो होती थी आपके पास रिसोर्सेज इस तरह से थी कि आप उसी तरीके से, अब उसमें अगर आप एक्सपेक्ट करो कि मिसबा बोलता कि एम एस शहजाद जाओ और लपाड़ना शुरू कर दो, आई वांट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, और कुत्ते की तरह बढ़ जाओ और हम लोग जो है ना जोशीला, 100% आप यू कैन लूज एवरी टाइम, क्योंकि आपके पास वो स्किल ही नहीं थी कि आप उस तरह से खेल सको। ठीक है, तो ऑन द सेम ग्राउंड आई फील लाइक कि जहाँ तक तुमने मिडिल ऑर्डर की बात करी थी कि मिडिल ऑर्डर को इतना मौका नहीं मिला, बिकॉज मिडिल ऑर्डर में आपके ट्रू मिडिल ऑर्डर्स तो कोई है ही नहीं। इफ़ यू वांट टू डू अवे फ्रॉम शोएब मलिक एंड हफीज़, हु आर एक्चुअली यू वुड कंसिडर के प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, उनको काउंट किया जा सकता है। हफीज़ भी लेटर ऑन हिज करियर ही वाज नेवर लाइक ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एवर, ओपनर ही था वो, टॉप ऑर्डर बैट्समैन था। बट नाउ इफ यू वांट टू कंसिडर हिम एज ए मिडिल ऑर्डर प्लेयर, तो रख रखा के आपके पास दो बिग नेम्स हैं जो मिडिल ऑर्डर प्लेयर कंसिडर किए जा सकते हैं। उसके बाद अगर उनकी सक्सेशन में देखो, आप सक्सेशन में देखो, तो क्लोजेस्ट दैट कम्स टू मे बी इफ्तिखार। ठीक है, एंड इफ्तिखार अगेन वो भी हम सोच रहे हैं क्योंकि ही लुक्स लाइक दैट मिडिल ऑर्डर और अंकल और थोड़ा सा खेल के निकाल। तो आई थिंक वी आर प्रॉब्ली गोइंग मोर बाय हिज लुक देन हिज एक्चुअल एबिलिटीज़, क्योंकि जो कि अगर आप उसकी खुद बात सुनो तो हिज एबिलिटीज़ आर प्रीटी मच द सेम एज व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ शादाब, खुशदिल, आसिफ इवन, कि भाई ही इज़ आउट देयर टू स्कोर रन्स। अगर उसका तुम पीएसएल में या लोकल डोमेस्टिक सर्किट में भी उनका स्ट्राइक रेट उठा के देखो, तो दे आर वेरी गुड, वेरी हाई हाई स्ट्राइक रेट्स हैं। ये लोग टिक टाक दो दो तीन तीन निकालने वाले लोग नहीं हैं ये लोग। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास आई फील कि प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। आप तुमने इंग्लैंड का नाम लिया, तुमने ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स कैन अफोर्ड टू गो एट 140, नोइंग कि दे हैव अ स्मिथ, दे हैव different players like हम उसकी बात करते हैं, the Kane Williamson, for example, is a player that can, if I know Kane Williamson is coming after me, I can go smack all the ball around all around the park, knowing कि अगर मैं आउट भी हो जाता हूँ तो I have a very good player coming in who can save us. The point was कि बाबर एंड रिजवान के पास वो लग्जरी नहीं थी। नाउ यू कैन आर्ग्यू कि व्हाई डोंट बाबर वो बन जाए लग्जरी, कि आप मिडिल में आ जाओ एंड फाइंड समवन एल्स टू डू दैट। That again, I entertain that point, and I to an extent I kind of understand it too. लेकिन I also am a firm believer कि if you are good at something then you should do that, right? Like अपनी strengths पे खेलो। like एक ज़माने में तुम्हें याद होगा कि मिसबा के ऊपर बड़ी वो होती थी कि भाई आप इतना अच्छा खेलते हो तो आप ऊपर क्यों नहीं आते, 3 पे क्यों नहीं आते, and he was adamant कि नहीं भाई मेरी पोजीशन ही नहीं है वो, मैं 3 पे क्यों आऊँ। और नॉट दैट कि हम लोग यानी कि बजाय इसके कि जो 3 पे आ रहा था उसको क्रिटिसाइज़ करें, आई योर क्या कहते हैं, कौन आ रहा था 3 पे, अज़हर अली या आ रहा था यूनुस खान आ रहा था, बजाय इसके कि उनको बोलें कि भाई यू स्टेप अप योर गेम, यू आर एक्चुअली नंबर 3 प्लेयर्स, यू डू योर व्हाट योर जॉब इज़। हम कह रहे थे कि भाई जिसकी जॉब नहीं है वो उठा के ऊपर नंबर 3 पे, ताकि वो भी फेल हो, ताकि जो हो रहा था, जो इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर अस वो भी ना चले। तो सिमिलरली आई बिलीव इन दिस वेन, अगेन आई अंडरस्टैंड द आइडिया बट आई ऑल्सो फील लाइक कि ये मेरे दिमाग में चीज़ भी आती है, मैं कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल T20 में बाबर हैज़ ओपनड pretty much all his life, ठीक है, if he goes at number 3 you're breaking something that didn't need to be broken, ठीक है, especially knowing कि आपका रन रेट over the past 2 years
is not that far away from the run rates of New Zealand, Australia, England, India. India probably perhaps the anomaly क्योंकि उनका रन रेट अगर पास्ट 2 years में आप देखो तो एवरेज रन रेट इज अबाउट 9 उनका, लेकिन उसमें से 70% उन्होंने इंडिया में खेला है, तो ऑब्वियसली आप उसको डिस्काउंट करें क्योंकि जैसे ही आप इंडिया से बाहर जाते हो उनका रन रेट ऑल्सो ड्रॉप्स टू 8.5 8 करके, जो जो कि हमारा है 8.2 8.3 ऐसे रहता है हमारा ओवरऑल रन रेट्स। इट कंपेयर्स ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इट कंपेयर्स, इंग्लैंड से इट कंपेयर्स, और विन रेशो कंपेयर्स। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई एक हम ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारा विन रेट सफ़र कर रहा है, हम जीत नहीं रहे, ऑब्वियसली देन कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ इंस्पेक्शन अराउंड हाउ हाउ वी प्ले द गेम। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आई थिंक कि मेरा जो कंटेंशन है, मेरा कोई वो नहीं है कि मैं समझता हूँ कि नंबर वन ओपनर इन द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, माई गिव माई लाइफ फॉर बाबर एंड रिजवान वाला सीन नहीं है। मुझे लगता है कि if you change something that is working, you're basically passing on the blame to people who are actually doing their jobs, rather than asking people who are coming down the order again, जिनका रोल डिफिनिशन ही यही है। आसिफ का रोल डिफिनिशन यही है कि आप 15 बॉलें खेलोगे, आप 10 बॉलें खेलोगे, रिगार्डलेस ऑफ कि वो कोई, अनलेस वो 10 ओवरों के अंदर आता है, which sometimes happens in PSL कि 10 ओवरों के अंदर वो आ जाता है and then he has to play a sensible game, but that doesn't happen most of the time. इफ्तिखार as well, इफ्तिखार का काम है फिनिश करना, let's make sure कि आखिरी के 5-6 overs we score and we get the most of it. Unless you come in under 10 overs, then obviously you play on like he did with India. शान मसूद, अब शान मसूद को अब हम एक एज अ मिडल ऑर्डर देख सकते हैं, बट अगेन मुझे लगता है कि ही इज काइंड लाइक अ फिक्स, लाइक पैच फिक्सिंग है वो, क्योंकि ही एट द एंड ऑफ द ही इज एन ओपनर। तो स्टॉप गैप मैनेजमेंट है स्टॉप शान गैप है मसूद। वो, आई डोंट थिंक कि वो, एंड ऑल क्रेडिट टू हिम, ही इज डन प्रीटी वेल, एंड इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट दैट वी आर, एक ज़माने में था ओपनर ही नहीं थे साले, हम लोग मिडल ऑर्डर में अब्दुल रज़ाक को ओपनिंग करवा रहे थे उठा के, नहीं कि हम लोग लोअर ऑर्डर से उठा के ओपनर बना रहे थे। अब थोड़ा रिवर्स हो गया, अब यह है कि अब लोअर ऑर्डर टाइप के प्लेयर्स हमारे पास ज़्यादा हैं। Shadab, for all all that he does well, is still not that player जिसको मैं कहूँ कि यार आप 3 पे आ जाओ या आप ओपनिंग कर लो या आप कोई, आई थिंक वो अपने रोल में अभी तक वही ठीक है, 5 और 6 नंबर वाला वो ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप नज़रें दौड़ाओ, एंड दैट्स वेयर वी हैव अनदर डिसएग्रीमेंट कि तुम कहते हो कि यार शर्जील को क्यों नहीं लाते, या और कौन है यार, किसको बोला तुमने, आजम। आज़म तो खैर ओपनर नहीं है, लेकिन वो नंबर 5 पे उसको क्यों नहीं लाते? अगेन वो तो तुमने अपनी खुद ही बात से उसको डिस्प्रूव कर दिया, यू डोंट नीड एनीवन इन द मिडल बिकॉज़ यू फील लाइक मिडल हैज़ डन वेल। मिडिल हैज डन वेल, यू मतलब डोंट जिस नीड टू हिसाब चेंज से दैट, लाइक इन योर ओन असेसमेंट यू डोंट नीड आज़म देन। लेकिन uh, I mean, we can still fit in Azam. I think he still gets a place into your team. कि अगर आप देखें यार, टीम में पता है मतलब अगर आप एनालाइज करें ना, एक तरफ हम कह रहे हैं कि यार मिडिल ऑर्डर पर रिलाई नहीं किया जा सकता, इसलिए ओपनर्स हैव टू बी मोर केयरफुल। हुँ, अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर में खेलता कौन कौन है, हुँ, ठीक है, हारिस, ठीक है, हुँ, वो अब आया शान, हाँ। शान, मतलब करंट लॉट की बात करूँ, चले आप हैदर ले लें, हैदर, हुँ, शान, फखर जमान, ठीक है, एंड इफ यू ऐड हारिस टू इट एज वेल, हुँ, ये हुँ, चारों जो मिडिल ऑर्डर में आप खिला रहे हैं ये चारों ओपनर्स हैं, ठीक है। हुँ, शान मसूद इज एन ओपनर, हाँ, फखर इज एन ओपनर, हैदर अंडर 19 से ओपन करता हुआ आया था, हुँ, पीएसएल में पेशावर में उसको ऊपर जगह नहीं मिली तो उसने 3 पे खेलना स्टार्ट किया, हुँ, और हारिस इज एन ओपनर, हुँ, ठीक है। ऑन द अदर साइड जो ओपन आपके लिए कर रहे हैं अभी, ठीक है, बाबर बिकेम एन ओपनर बाय एक्सीडेंट, he was never like an opener growing up. He was always a middle order batsman coming in at 3, coming in at 4. आप 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप्स खेला है वो, हुँ, मेरे ख्याल है ये 3 पे खेला है। उसके अलावा जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेला था, 4 नंबर पे बैटिंग करता था। हुँ, when he broke into the T20 team he was a number 3। सिचुएशन एक ऐसी आई कि 2017 में जो आपके दोनों ओपनर्स थे पाकिस्तान के, वो दोनों for for you know obvious reasons, शर्जील और खालिद लतीफ़ हुँ, had to be dropped। पीएसएल वाला सीन जो हुआ था। बिल्कुल हाँ, और उसके बाद फिर आपको बाबर को एक्सीडेंटली ओपनर बनाना पड़ा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब आपके पास, आप अगर आप भी कहते हैं कि यार मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है,
तो हुँ, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पे आके बाबर से बेहतर ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आता था। ठीक है। और ओपनर्स पे जैसे मैंने कहा 4 ओपनर्स हैं आपके पास ऑलरेडी जो आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, किसी को भी आप ओपन करा सकते थे। आपने दूसरी बात की कि मिसबा के जो है टेन्योर से आपने कंपैरिजन किया। देखिए मिसबा का टेन्योर जो था ना वो बहुत मुश्किल था। वो आपकी ऑलमोस्ट पूरी टीम ही खत्म हो गई थी और एक नए सिरे से उसने जो है टीम बनाई थी। हुँ, ठीक है। वो वाकई वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सिंग कंस्ट्रेंट्स थे। आपके पास यू डिडंट हैव वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स ऑन योर डिस्पोजल्स। हुँ, और उसी वजह से उस उस दौर में ऑब्वियसली हमारी वाइट बॉल परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यू ऑल अंडरस्टैंड कि यार मतलब उस वक्त हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। हुँ, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो जब आपको याद होगा व्हेन मिकी आर्थर बिकेम आ हेड कोच, हुँ, हुँ, 3 साल तक वो रहा है और उसने आपकी उन 3 सालों में जो वाइट बॉल परफॉर्मेंसेस थी उसका जो है कल्चर काफ़ी हद तक चेंज किया उसने। बेशक, मतलब यस, ठीक है। उस ही sort of made sure that people go out and express themselves, they take the यस, game on, यस, and the results were there for everyone to see। मेरे ख्याल है हुँ, हुँ, ये बिल्कुल कोइंसाइड करता है जो सरफराज की कैप्टनसी वाला टेन्योर था। हुँ, और उसमें मेरे ख्याल है वी वन एवरी T20 सीरीज वी प्लेड अपार्ट फ्रॉम आई थिंक द टुवर्ड्स वन द दैट ही एंड। लॉस्ट, द वन एक दैट ही श्रीलंका, या हाँ, श्रीलंका से हारा था। एक साउथ अफ्रीका से भी हारा था लेकिन उसमें वो कैप्टन था नहीं, वो हाँ, बैन हो गया था तो मलिक कैप्टन हाँ, बना। तो उस फिर अगर आप देखें तो उसके बाद मतलब आई थिंक वो एक ऐसा था ना जिसको कहते हैं एक पिनिकल आ गया था कि उसके बाद से आपको ऊपर ही जाना था। हुँ, आपके पास उस वक्त एक सॉर्ट ऑफ टेम्पलेट बन गया था कि आपने T20 क्रिकेट इस तरह खेलनी। सही, मुझे ऐसा लगता है उस से थोड़ा सा रिवर्स गियर लगा है। हुँ, हमारी टीम थोड़ी सी नीचे आई है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मिकी आता टीम छोड़ के गया था। एंड दैट आई थिंक इज एज आई सेड इट्स मोर मेंटल। ये एक मतलब एक ऑलरेडी हम फीड कर दिया गया है कि यार मिडिल ऑर्डर पे हम रिलाई नहीं कर सकते इसलिए हम स्लो खेलते हैं। लेकिन अगर आप देखें वर्ल्ड कप में जहाँ जहाँ मिडिल ऑर्डर की जरूरत पड़ी है मोर टाइम्स देन नॉट दे स्टूड अप, विद द they एक्सेप्शन have ऑफ मे बी and इन fair द play to फाइनल। them and fair play to them और आई थिंक ये भी एक मिथ को थोड़ा-सा हमें पुट टू रेस्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम बहुत स्लो खेल रही है इन द सेंस कि उनका रन रेट एवरेज पास्ट 2 इयर्स में कंपैरेबल ही नहीं है। यानी कि वो दुनिया कोई 7 और दुनिया 8 और 9 पे चल रही है, हम कोई 6-7 पे चल रहे हैं। आई थिंक इतना बड़ा गैप नहीं है बिटवीन द एवरेज रन रेट्स ऑफ आवर स्कोर। अभी जैसे कि मैं देख रहा था एक और स्टैट कि आई थिंक वी आर द out of the four, England, Australia, India, New Zealand, and Pakistan, out of these five, we're I think at three, I think the third कि जिसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने 160 above, 169 above या 170 above scores किए हैं in the past 2 years. तो and this is both first inning and second innings combined. तो ऐसा नहीं है कि there is a massive gap. I think जो एक ये अगर मैं तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ऑन फेस वैल्यू ले भी लूँ और उसको एक्सेप्ट भी कर लूँ, तो जहाँ पर आके मैं थोड़ा-सा पुश बैक करूँगा वो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, इट मे नॉट बी इट्स नॉट वर्किंग बट इट्स नॉट लाइक कि जिसमें कोई डे एंड नाइट का डिफरेंस आ रहा हो हमारी क्रिकेट में। और इट्स आल्सो विजिबल है लाइक कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि मुझे मुझे थोड़ी एक्सेप्शन लगी इस चीज़ पे, लोग कह रहे थे यार पाकिस्तान तुक्के में फाइनल पहुँच गई ये वो, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस टीम इज़ नॉट अ बैड टीम लाइक और मेरे ख्याल से तो ये 92 से बेहतर टीम थी अगर मैं उनको बाय उन अगर कंपेयर करूँ बाय ऑन पेपर प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर करूँ, तो देयर इज लाइक ऑब्वियसली हर टीम में एक अपने अपने वो स्टार्स थे, बट वो टीम जेन्युइनली लक पे पहुंची थी। दिस टीम हैड इट्स फेयर शेयर ऑफ लक, बट इफ वी आर बीइंग ऑनेस्ट इंडिया गेम वी शुड हैव वन। वी वर लाइक और 92 के अंदर अगर हम इंडिया वाला गेम देखो तो हम बुरी तरह हारे थे और बाकी गेम्स भी बुरी तरह हारे थे। तो जो हमारे साथ जो चीज़ हुई है आई थिंक दैट वाज इट वाज और वर्ल्ड कप से पहले हर एनालिस्ट ये आई थिंक यूनिसन में बोला था कि पाकिस्तान टॉप 4 तो होगी, यानी कि सेमीफाइनल तो पक्का-पक्का है उनका। तो इट्स नॉट लाइक कि कोई हम आउट ऑफ द ऑर्डिनरी अचानक से तुक्के में ऐसी एक पेंडुसी टीम थी अचानक से पहुंच गई फाइनल। आई थिंक दिस टीम डिजर्व टू बी वेयर दे वर और दैट्स वेयर आई थिंक यू एंड आई हैव आल्सो दैट तुम्हारा जो कंटेंशन बोन ऑफ कंटेंशन यही है
कि इनकी इतनी इतनी ज़्यादा इनकी पोटेंशियल है, तो ये उसको पुश क्यों नहीं कर रहे, मैक्सिमाइज़ क्यों नहीं कर रहे वेयर दे कैन ईज़िली, नोइंग कि उनकी स्किल सेट वो एग्ज़िस्ट करती है। अगर तुम ये सेम चीज़ मिस्बाह की 2015 वाली वर्ल्ड कप वाली टीम से कंपेयर, तुम उनको एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो फाइनल पहुँचे या सेमीफाइनल पहुँचे। तुम तो कहते हैं भाई इज़्ज़त बिल्कुल। से ग्रुप स्टेज से निकलना है, तो वो भी बहुत होता। तो वो आई गेट इट, बट द ओनली थिंग आई वुड से कि इतना इतना कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं है बिटवीन बिटवीन आवर टीम एंड द अदर टीम्स कि हम कहें कि यार ये चीज़ हो नहीं हो सकती। अब जहाँ तक सॉल्यूशंस की बात है, तो इफ नॉट बाबर एंड रिजवान, who do you see a viable opener, यानी कि कोई ये मत के बस के just to put in names on the hat, but who would you see genuinely, अगर फॉर एग्जांपल कल तुम बैठते हो रमीज आजा के सामने और वो तुमसे जेन्युइन कोई एडवाइस मांगता है, तो तुम ये तो नहीं बोलोगे ना कि यार इसको ले आओ उसको ले आओ, जिस तरह से लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि इमरान नज़ीर को वापस ले आओ, फलां को वापस ले आओ, धमाका खेल। लाइक एक जेन्युइन अगर सीरियस बंदे को सीरियस एडवाइस दोगे तो तुम क्या एडवाइस दोगे? यार इस पे भी मेरा ख्याल है हमारी थोड़ी डिबेट हुई थी, मैं शर्जील का नाम काफ़ी ले रहा था। तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं, आई एम नॉट लाइक अ मैसिव शर्जील फैन। व्हाट आई मेंट वाज के शर्जीलिश सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स, आई मीन ओके, मेरे कौन है? ख्याल से फ़खर ज़मान, वो आपको उसकी वो गेम है, लेकिन आपको फिर उसको वो लाइसेंस देना पड़ेगा कि यार बिल्कुल, तुम जाओ और तुम फिक्र नहीं करो, तुम ऑफ आई एग्री। लेट आपने फुल ऑफ लेट वो भी एक सॉर्ट ऑफ शेल में है अपने, क्योंकि वो वो भी भी एक इसलिए आई थिंक कि उसको या आई थिंक दैट्स वेयर आई आई आल्सो फील लाइक कि फ़खर ज़मान, आई थिंक वो भी थोड़ा अनलकीनेस हुई थी कि when I think Rizwan was kind of like accidental in that same terms as well, क्योंकि फ़खर was out of form और आई थिंक फिर उसकी इंजरी कंसर्न्स भी शुरू हो गई थी, फिटनेस इश्यूज भी शुरू हो गए थे, देन व्हेन ही केम बैक दैट स्लॉट वाज काइंड ऑफ लाइक ऑलरेडी जकड़ ली थी रिजवान ने उस वक्त तक, तो उस वक्त उसको हटाना बेवकूफ़ी लगता है कि अब लोग कहता है भाई क्या हो गया ये इसको क्यों हटा दिया। तो आई फील लाइक फ़खर डेफिनेटली अगर रीसेट अगर होता है ना, तो माई हेड वुड गो कि यार आप फ़खर को वापस लेकर आओ अगर रीसेट क्लिक करना है। और ऑब्वियसली नाउ इज़ अ वेरी गुड टाइम, हमने वो 2 साल तक एक अच्छी चीज़ ट्राई करी, जितना वर्क करना था कर लिया, नहीं करना नहीं किया। अब आई फील लाइक कि चलो हाँ, समवन लाइक फ़खर आई गेट, बट वुड यू कीप रिजवान विद हिम? नो, आई विल नॉट कीप रिजवान। मेरे ख्याल से एज अ विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान में T20 क्रिकेट को अगर आप देखें, तो आई वुड गो फॉर आजम खान। I'll bet him in the middle order and he'll keep wickets for me. क्योंकि हम्म, आई थिंक एक तो ये जो कंसर्न होता है कि जी वो ओवरवेट है या वो है, तो मतलब वो फील्ड में तो एटलीस्ट इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ही बी बिहाइंड द स्टंप्स। मेरे हिसाब से आई विल बी सॉर्ट ऑफ, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड, I'll be I'll be a bit skeptical about playing both Babar and Rizwan together, unless their roles are clearly defined and one of them plays more aggressively. हम्म, Uh, मेरे ख्याल से विकेट कीपर बैट्समैन में T20 क्रिकेट में एटलीस्ट आपको एक चांस देना चाहिए आजम को, एंड नाउ इज द टाइम कि आप उसको फ्री एक लाइसेंस दें कि यार जो तुम्हारा गेम है तुम जाके खेलो। ऑब्वियसली एज आई सेड वर्ल्ड कप अब 2 साल बाद है T20 का, तो यू हैव सम स्पेस टू सॉर्ट ऑफ प्ले हम्म, अराउंड। दूसरा, ओपनर्स में मेरे ख्याल है आपको यू आल्सो नीड टू लुक बियॉन्ड द करंट लॉट। कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं, अभी PSL होगा, कुछ प्लेयर्स उसमें से आएंगे। एक लड़का कराची का है, आपने देखा होगा, साइम। टाइम, हाँ, वो साइम बहुत ही इज़ चला था। वेरी गुड। हाँ, तो मतलब आप सिर्फ करंट लॉट तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करें अपने आप को, इफ यू लुक बियॉन्ड देम तो उधर से भी ऑप्शन आएंगे। देखिए, आपको इन एनी केस रिगार्डलेस ऑफ हु एंड्स अप प्लेइंग इन द फाइनल 11, आपको अपना टैलेंट पूल जो है वो डीपिन करना पड़ेगा। अभी आप देखें, इंग्लैंड की टीम है, या टू एन एक्सटेंट आप ऑस्ट्रेलिया ले लें या इंडिया ले लें, ठीक है, जो अपनी जगह के यार वो हार्दिक पांड्या ने बोल दिया था हम 2 टीमें और बना लेंगे और हम कहीं भी जीत सकते हैं। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप
ये जेन्युइनली देखते हैं कि उनकी एक टीम एक सीरीज खेल रही होती है और दूसरी टीम दूसरी सीरीज खेल रही होती है, क्योंकि हुँ, वो शेड्यूलिंग इस तरह की होती है, एंड दे कम्पीट, राइट। अभी आप देखें इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज हो रही है, उसमें मतलब जो उनके फ्रंट लाइन प्लेयर्स हैं उसमें मेजोरिटी नहीं है, मतलब उनकी एक अलग से 11 की टीम बन जाए और वो इस 11 को हरा दे। तो हाँ, आपको अपना टैलेंट पूल एक्सपेंड करना होगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर, आई मीन आई एम नॉट सेइंग, हमारे यहाँ ये भी होता है कि यार जब किसी को बाहर निकालते हैं तो वो निकाल के फिर भूल ही जाते हुँ, हैं। आई एम नॉट सेइंग यू डू दैट विद रिजवान, यू कीप हिम अराउंड, मतलब आई थिंक you would bench him basically. लंबी फॉर्मेट की या लंबी फॉर्मेट्स की क्रिकेट में ही स्टिल वेरी रेलेवेंट, but I think T20 cricket, you sort of now need to look into the future a little bit. You need to start thinking beyond the current lot. I still think Fakhar is your best bet as an opener, and you need to give him that free license that you go out and just hit the ball. हुँ, हुँ, Uh, और अगर आपके पास एक ऐसा ओपनर है तो फिर you could sort of live with a Babar type of opener as someone who complements him. हमारे साथ प्रॉब्लम यही आ रहा है कि ओपनर्स जो हैं वो सिमिलर एक स्टाइल है दोनों सिमिलर का। सॉर्ट ऑफ सिमिलर स्टाइल है दोनों का। एज अ सेट कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर्स हैं। बाबर स्किल सेट हाँ, बहुत डिफरेंट है हाँ, फार लेकिन फार स्टाइल मोर सिमिलर है। सुपीरियर, लेकिन मतलब द इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट दैट यू सीइंग फ्रॉम बोथ ऑफ देम इज प्रीटी सिमिलर। तो आई थिंक या अगर to answer your question, the best bet as openers currently would be Fakhar and Babar, in my opinion. हुँ, हुँ, Uh, मैं ये भी काफ़ी देख रहा था एक मतलब इस चीज़ पे कि भी होना मतलब हर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब आप फौरन पैनिक बटन दबाएं और आप कैप्टन को उड़ाओ, कोच को उड़ाओ, हाँ, सेलेक्टर को उड़ाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबर की कैप्टनसी में टेक्टिकली ठीक है, बहुत इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए, बट आई थिंक गिवन वेयर वी आर, आई थिंक ही इज़ ग्रोन इनटू इट। बेस्ट जी, और मतलब लॉन्ग टर्म हमें उसकी कैप्टनसी को देखना चाहिए। हाँ, देयर इज आई नो एग्री। पॉइंट इन सॉर्ट ऑफ looking for change in leadership and stuff. Uh, but yeah, I think change in Especially personnel. when you have a good sample size of showing that it hasn't really, क्योंकि मेरा पहला concern when he was made captain was कि will it impact his form, so that for the most part hasn't happened yet. तो लोग उसको तेंदुलकर से कंपेयर करते थे, कहते थे कि यार तेंदुलकर भी तो एक सक्सेसफुल कैप्टन नहीं रहा, तो यू रियली डोंट नीड गुड प्लेयर्स, ग्रेट प्लेयर्स टू बी कैप्टन एज वेल। लेकिन तेंदुलकर का केस डिफरेंट था, ही एक्चुअली सफर्ड, उसकी बैटिंग बहुत सफ़र करी थी व्हेन ही वाज अ कैप्टन, ही टुक दैट प्रेशर ऑन हिमसेल्फ। तो दैट you've seen के I've seen that hasn't happened with बाबर, तो आई एग्री कि उसको एज अ लीडर हटाने की या उसको चेंज करने की तो कोई ऐसा सच ज़रूरत है नहीं। As far as openers are concerned, I agree. My only my only opinion on that would be कि I would still keep Rizwan around. I think कि अभी वो टाइम नहीं आया है कि he's kind of like an um, उसकी Where will you सर्विस। bet him? Will you open with him? Yeah, I think if Fakhr comes in, then we can live with someone like him. And it's not like out of the two, Babar or Rizwan, his strike rate is slightly better than Babar, and that's understandable because he's more prone to kind of like take the attack on, and he can score those runs. Ability दोनों के अंदर मौजूद है, but if I were to bet on someone to do that in a good form, that would be Rizwan. But क्योंकि my only concern with with क्या नाम है उसका, आज़म। आज़म is के I think he would be it would be very early for him to come in. I still haven't seen him really set PSL alight. Rizwan on the other hand has done that, actually won it as well. So for someone that aspires to replace someone because for someone that aspired to replace Sarfaraz, you had to be better than significantly better than who you're replacing. ठीक है। आई फील लाइक कि हाँ, नंबर्स माइट सजेस्ट कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है, इधर उधर थोड़ा बहुत, बट ओवरऑल फिटनेस लेवल, ओवरऑल longevity, overall impact, leadership impact, I think Rizwan still kind of edges him. That's why I don't want to replace, even like for like replacement मुझे नहीं बनती। चाहता हूँ कि अगर आप किसी को लेकर आ रहे हो, should be like significantly better, तब समझ में आता है कि you changed something. That's why I feel like कि
Azam still has to work. I mean, this PSL would be perfect for him. I think क्योंकि अब now he's at this point कि अब वो नया नहीं है. He's not like this fresh guy जिसको कह रहे थे कि यार okay, is he good enough or not? Is he this new guy or like वो कि अब बाकी ऊपर आया नहीं आया. Up now he's at a stable stage where he needs to really be one of the key run getters and really be up there at the top, delivering. So that would be my main bet. Not to say that Rizwan is the greatest ever. I mean, I still think he's better than Sarfaraz, and that's why he's in the side. Um, but to say that Azam is better than him, I still think that the jury is still out on that, in my opinion. And I think Azam is not to be honest on the radar. I think अगर रिजवान के बाद किसी को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन Haris can keep her. देखा जा रहा है, हारिस हारिस को देखा जा रहा Haris can keep. Yeah. है. आई एग्री, आजम इज नॉट 100%. उसके उसको भी अपने गेम पे काफी काम करने की जरूरत है. Hmm. उसकी गेम अगर आप देखें तो ही हिट्स स्पिन लाइक एनीथिंग, बट हिज गेम अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग नीड्स टू इम्प्रूव. बट मेरा अपना ओपिनियन है कि यार मतलब आप अब देखें ना, मतलब अगला वर्ल्ड कप आप देखते हैं या आपने अब T20 क्रिकेट ज़्यादा कहाँ खेलनी है, तो आपकी होम सीरीज़ है न्यूजीलैंड से, मेरे ख्याल है बैक टू बैक 2 सीरीज़ हैं. फिर वर्ल्ड कप अगला T20 का जो है वो वेस्ट इंडीज़ में है. Hmm. In वेस्ट America, इंडीज़ में. वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका. Hmm. अमेरिका का तो नहीं पता, लेकिन वेस्ट इंडीज़ में भी जो है वो स्पिन का एक काफ़ी एलिमेंट होता है, आपको काफ़ी स्पिन हाँ. बॉलिंग देखने को मिलेगी. तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप आजम को मेरे ख्याल है राइट ऑफ नहीं कर सकते. ही he has the best strike rate against spinners for anyone who's playing cricket currently in Pakistan. Hmm. वो उसको बहरहाल है उसका एक एज. लेकिन मतलब अगर अगर आपको रिजवान को अगर खेलना है, रिजवान अगर आप रिजवान को ही देखते हैं अभी कंटिन्यू करते हुए, अगर टीम मैनेजमेंट उसी को बैक करती है, तो मेरा अपना मानना है कि वो फिर उसको अपना थोड़ा गेम अप करना पड़ेगा. हम करना पड़ेगा. No, no, that goes without saying. I think both Rizwan and Babar, like regardless of where they're at, they have to really up their games because their game has lacked over the past two series at the very least. So, T20 क्रिकेट में होता ही है. जो बाबर बाबर के साथ मसला ये हुआ है कि ही इज बीन आउट ऑफ फॉर्म and he's only getting to play T20 cricket. T20 cricket is not the ideal format regain. to get हाँ. back हाँ. into form. 50 हाँ. ओवर क्रिकेट में आप अक्सर देखते हैं कि people are struggling for form. They sort of take their time और Hmm. फिर आप मतलब कवर अप कर सकते हैं. लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली T20 क्रिकेट आपको वो नहीं चल लग्जरी रही है. अलाउ हाँ. आई थिंक करती अब थोड़ा सा टेम्पलेट चेंज होने वाला है, टेस्ट आने वाले हैं, वनडे आने वाला है, तो आई थिंक दैट विल गिव हिम सम टाइम टू रियली फ्रेशन इट अप. एंड T20 जब खेली जाएगी तब शायद दोबारा वो निक में आ जाए, दोबारा से इस तरफ फ्लो में. आई थिंक T20 में भी उसी तरीके से चढ़ा था क्योंकि जब उसने वनडे और टेस्ट में अपने रन्स बेहतर कर दिए थे, तो देन T20 केम नेचुरली टू हिम. देन ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स. Great. I think it was a good discussion, slightly more civil than I just expected. Lekin, I mean, I that's what told you happens, as we right? should. That's what happens, right? When we really talk about, even if we strongly believe in that, when we talk about them, face to face, and really get to like hear each other out, the emotions kind of like stay out of it then, because then you're really trying to gauge कि इसकी थिंकिंग क्या है और ये कहाँ से वो चीज़ आ रही है. तो any parting words, any final words you want to say before we end this? नो आई थिंक देखें, इस करंट टीम को आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि मैं जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि इनसे हमें उम्मीदें हैं, इस वजह से ही मतलब Hard on them. we are hard on them because we hold them to a very high standard, higher than that we used to hold our previous teams. Hmm. So, and this cannot be taken away from them. Hmm. I think it's just that एक चीज़ पे हमने टच नहीं किया है कि हमारी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो Hmm. is I think maybe best in the world. Oh yeah, But agreed. if we can do something to just sort of up our game as far as our batting is concerned, then Hmm. uh, I see us becoming world beaters in the shortest format.
Oh But yeah, yeah, oh yeah. I mean, imagine our team scoring 170 plus most like 8 out of 10 times. I mean, then 9.5 out of 10 times our bowling lineup is defending that very easily, comfortably. तो वो तो उसमें no two ways about it कि अगर हम 170 तक किसी तरीके से पहुंचे any game, I think our bowling for the most part has developed a capability to defend that. Um, yeah, I agree, agreed, 100%. So with that, let's wrap it up. And as I said, I'm looking forward to that other discussion that really covers encapsulate your artsy side of your character. I don't know how in touch you are still with that part of your mindset, but that would be interesting. That would be a very interesting discussion. So we'll have very soon. sure. ठीक है. ठीक है. Thank you. Thank you all. Thank you very Thanks. much for having me. Thanks for staying up late. Nice. चलो ठीक है Uh, यार. Okay. thank you. Okay, bye.